31 दिसंबर 2007, साल का आखिरी दिन। केरल के मालापुरम डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा चिलिम्ब्रा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सुबह के 9:30 बजे साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉइज काम पर आते हैं। बैंक के मेन गेट पर वही पुराना बड़ा सा ताला लटक रहा था। लेकिन जैसे ही बैंक ऑफिसर के राधाकृष्णन ताला खोलकर अंदर कदम रखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। सामने स्ट्रांग रूम का दृश्य देखकर पूरी बैंक कांप उठती है। लॉकर टूटे हुए थे। सबसे हैरान करने वाली बात, बैंक का एक भी दरवाजा नहीं टूटा था। सारे ताले सलामत थे। तो फिर चोर अंदर आए कैसे? जब उन्होंने नीचे देखा तो फ्लोर पर एक बड़ा सा होल था जो सीधे नीचे वाले रेस्टोरेंट में खुलता था। दोस्तों, ये कोई आम चोरी नहीं थी। ये था इंडियाज बिगेस्ट बैंक रॉबरी, जहां चोरों ने 80 किलो सोना और 25 लाख कैश उड़ा लिया था। 2007 में इसकी कीमत 8 करोड़ थी, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो ये 110 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कैम था। और सबसे क्रेजी बात, ये पूरी रॉबरी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर धूम से इंस्पायर्ड थी। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे कौन था? इस कहानी का असली खिलाड़ी था जोसेफ। जोसेफ बचपन में ही गलत संगत में पड़ गया था और 18 साल की उम्र से ही जेल के चक्कर काट रहा था। 1994 में वियूर सेंट्रल जेल में उसकी मुलाकात शिबू और सैनू नाम के चोरों से हुई। वहां जोसेफ ने उनसे कहा था, जिंदगी में एक ऐसी चोरी करनी है जिसके बाद कभी चोरी न करनी पड़े। लेकिन जोसेफ सिर्फ एक आम चोर नहीं था, वो एक शातिर मैनिपुलेटर था। उसने खुद को बचाने के लिए एक नहीं 3 अलग-अलग आइडेंटिटीज बना रखी थी। अक्टूबर 2007 में जोसेफ और उसके दोस्त शिबू को अपना परफेक्ट टारगेट मिला, साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक। यह बैंक एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके ठीक नीचे एक रेस्टोरेंट था जो घाटे लॉस की वजह से बंद होने वाला था। जोसेफ बाबू बंकर रेस्टोरेंट के मालिक से मिलता है, उसे एडवांस देकर 2 साल के लिए रेंट पर ले लेता है और बाहर एक बोर्ड लगा देता है, रेनोवेशन वर्क इन प्रोग्रेस, रीओपनिंग ऑन 8 जनवरी 2008। बैंक के एम्प्लॉइज खुश थे कि चलो नीचे नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नीचे उनकी किस्मत काती जा रही है। चोरी के लिए दिन चुना गया 29 दिसंबर 2007, क्योंकि उस दिन सैटरडे था। अगले दिन संडे की छुट्टी थी और सबसे बड़ी बात, कस्बे में एक बड़े मंदिर का उत्सव था। बाहर पटाखों और ढोल नगाड़ों का शोर था और अंदर जोसेफ, शिबू, राधाकृष्णन और कंकेश्वरी गैस कटर्स और मार्बल कटर्स से बैंक की फ्लोर यानी रेस्टोरेंट की छत काट रहे थे। पहले उन्होंने डायनामाइट से ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन छत नहीं टूटी। सबके पैसे छूट गए। लेकिन फिर उन्होंने पूरी रात मार्बल कटर चलाया और सुबह 4 बजे तक एक बड़ा सा होल बना दिया। जोसेफ अंदर घुसा, लॉकर काते और 4 बोरियां सोने और कैश से भरकर सुबह 5 बजे तक अपनी मारुति जैन कार में फरार हो गया। अगले दिन जब चोरी का पता चला तो पूरे देश में हौसला हिल गया। केरल पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर था। एसपीपी विजयन और डीएसपी के इब्राहिम के अंडर एक स्पेशल टीम बनाई गई। जब पुलिस रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो वहां काउंटर पर उन्हें व्हाइट मार्बल पर लिखा मिलता है, जय माओ। पुलिस को लगा कि ये काम नक्सलाइट्स का है। जोसेफ और उसकी गैंग बाहर बैठकर टीवी पर ये न्यूज देख रहे थे और पुलिस की बेवकूफी पर हंस रहे थे। उन्होंने लूट के पैसे से बेंगलोर में फ्लैट खरीदा, इनोवा गाड़ी ली और ऐश करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सूरग छोड़ ही देता है। पुलिस को नक्सलाइट एंगल पर शक तब हुआ जब हैदराबाद के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा
कि नक्सलाइट्स कभी ऐसी चोरी करके अपना नाम नहीं लिखते। एसपीपी विजयन समझ गए कि ये चोरों की कोई चाल है। उन्होंने मीडिया में नक्सलाइट वाली खबर चलने दी ताकि चोर रिलैक्स हो जाएं और बैकग्राउंड में शुरू किया डंप डेटा एनालिसिस। पुलिस ने उस एरिया के मोबाइल टावर्स का लाखों कॉल्स का डेटा निकाला। पता चला कि एक फेक आइडेंटिटी वाले CDMAP फोन से एक नंबर पर लगातार बात हो रही थी। वो नंबर था VT जोसेफ का, जो लगातार अपनी बीवी अनीता से बात कर रहा था। जब पुलिस ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें एक पुलिस कांस्टेबल मिला जो जोसेफ का पुराना पड़ोसी था। उसने बताया, सर, ये तो मेरा पड़ोसी जेसन है। बैम! पुलिस के सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। बाबू बराबर, जेसन बराबर, जोसेफ, तीनों एक ही आदमी। पुलिस को पता चला कि अनीता प्रेग्नेंट है और कोझिकोड के एक हॉस्पिटल में उसका चेकअप है। 27 फरवरी 2008, चोरी के ठीक 57 दिन बाद जैसे ही जोसेफ अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, सिविल ड्रेस में खड़ी पुलिस उसे धर दबोचती है। जोसेफ का दिमाग सुन्न था। यूं समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस उस तक पहुंची कैसे। पुलिस ने बाकी तीनों साथियों को भी अरेस्ट किया। टोटल 80 किलो में से 73 किलो सोना रिकवर कर लिया गया। 2013 में कोर्ट ने जोसेफ और शिबू को 20 साल की सजा सुनाई। और आयरनी देखिए, उन्हें उसी वियोर सेंट्रल जेल में भेजा गया जहां इस डोरेमोन प्लान की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2017 में बेल पर बाहर आने के बाद जोसेफ ने फिर से एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की और वो आज फिर जेल में है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की दास्तान। अगर आपको ऐसी ही एक और रियल लाइफ थ्रिलर कहानी सुननी है जहां चोरों ने चलती ट्रेन की छत काटकर RBI के करोड़ों रुपए लूट लिए थे, तो कमेंट सेक्शन में ट्रेन रॉबरी जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।